The relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution containing a non-volatile solute is इतना, यानी कि RLVP किसके बराबर होता है बाबू? X सॉल्यूट के, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.125। अच्छा, इसका मतलब मैं 125 अपॉन में 1000 लिख दूं, यानी कि 125 इंटू 8 कर दूंगा तो ये 8 टाइम्स में 1000 कट जाता है, कोई दिक्कत? तो यहाँ मैं 1 अपॉन क्या लिख दिया बाबू? 8। अच्छा, मैं समझा रखा था आपको जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रखा था, तो ये क्या लिखा है बाबू? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिखा है। तो मोल फ्रैक्शन यदि सॉल्यूट का लिख रहा है तो सॉल्यूट का मोल कहाँ होगा? ऊपर होगा। यानी कि सर आप यूं कहना चाह रहे हैं कि मोल आपने लिख दिया किसका? सॉल्यूट का। कितना? 1। मोल लिख दिया आपने टोटल का। कितना? टोटल का कितना? नीचे टोटल लिखते हैं तो क्या हो गया बाबू? 8। मोल सर लिख दिया आपने सॉल्वेंट का, तो आप कहेंगे यदि 8 टोटल है, एक सॉल्यूट का है, तो कितना होगा बाबू? 7 होगा। इतनी जानकारी काफी है आपके लिए। अब हम आते हैं अगले सवाल पर कि व्हाट इज द मोलैलिटी। लिटी पूछ रहा है, यानी कि छोटा m पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में महानुभाव हो? केजी में। आइए जरा निकालते हैं। सॉल्यूट का मोल दे नहीं रखा था, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमको गिवन था। तो सॉल्यूट का मोल कितना? 1। तो 1 लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कहीं नहीं दे रखा है। दे रखा है? नहीं दे रखा है। लेकिन सॉल्यूशन कैसा है बाबू? एक्वस है, यानी कि पानी यहाँ क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। कोई दिक्कत? आप बताइए मोल कैसे निकालते हैं? मोल बराबर गिवन मास अपॉन में, बताइए पानी का कितना मोल? 7। गिवन मास मालूम है? मोलर मास पानी का मालूम है? आप कहेंगे हाँ सर 18 होता है। तो यहाँ से मास निकालिए क्या? 7 इंटू 18। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, केजी में रखना है, लेकिन दिया किस में होगा? ग्राम में। तो 7 इंटू कितना लिख दो बाबू? 7 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई कितना बाबू? 1000। और उसको कहाँ फेंक दो बाबू? ऊपर। कोई दिक्कत? इससे हमारा क्या निकल कर आ गया? डन।